प्रेमनाथ जी अपनी नौकरी से रिटायर होने के बाद हंसी खुशी अपना जीवन गुजारना चाहते थे। परिवार में उनकी बीवी, 2 बेटे और 1 बेटी थी और उनके तीनों बच्चों की शादी भी हो चुकी थी। उनके घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। घर में सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था, पर इनकी दोनों बहुओं की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी और रोज़ किसी न किसी बात पर उन दोनों का झगड़ा होता ही रहता था। इस वजह से उनके दोनों बेटों के बीच दूरी बढ़ती ही जा रही थी। प्रेमनाथ जी अपने बेटे और बहुओं को बहुत समझाते, पर उन सब पर किसी भी बात का कोई असर नहीं होता और इस रोज़ रोज़ के झगड़े से वो बहुत परेशान हो चुके थे। इसलिए अब उन्होंने समझाना ही छोड़ दिया था। पर उन्हें यह कहाँ पता था कि ये छोटा मोटा झगड़ा एक दिन ऐसा रूप ले लेगा। और फिर एक दिन प्रेमनाथ जी की बड़ी बहू ने उनके बेटे से कहा, देखो जी, मैं अब इस रोज़ रोज़ के झगड़े से तंग आ चुकी हूँ और अगर इस तरह चलता रहा तो मैं अपने मायके चली जाऊँगी। अरे यह तुम क्या कह रही हो? ठीक ही तो कह रही हूँ। सारा दिन वो मेरे पीछे पड़ी रहती है। आप तो दिन भर ऑफिस में रहते हो और यहाँ मुझे कितना कुछ सुनना पड़ता है। आपको क्या पता, आप तो उन्हें कभी कुछ कहते ही नहीं हो। देखो, ये तुम दोनों औरतों का आपस का झगड़ा है, इससे तुम मुझे मत घसीटो, ठीक है? अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो कल मेरा भाई यहाँ आ रहा है, मैं उसके साथ अपने मायके चली जाऊँगी। अरे भाग्यवान, तुम बार बार मायके जाने की धमकी क्यों देती हो? तुम जानती हो कि तुम्हारे बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकता। मैं धमकी नहीं दे रही हूँ। अगर आपने इस बारे में जल्द ही कोई फैसला नहीं लिया तो मैं सच में चली जाऊँगी। अरे भाग्यवान, तो तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? बस मुझसे इस घर को छोड़ने की बात मत करना, क्योंकि पिताजी के रहते हुए मैं इस घर को छोड़कर नहीं जा सकता। अरे मैं आपसे ये घर छोड़ने को नहीं कह रही हूँ, मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि क्यों न हम अपनी रसोई उनसे अलग कर लें। इस तरह से हमारा हर महीने का खर्चा भी बचेगा और घर में झगड़ा भी नहीं होगा। बात तो तुम ठीक ही कह रही हो, लेकिन हम दोनों भाइयों की रसोई अगर अलग अलग हो जाएगी तो माँ और पिताजी का क्या होगा? अरे माँ और पिताजी की चिंता मत करो। उन्हें दोनों बेटों में से जिनके पास खाने का दिल करेगा वहाँ वो खा लिया करेंगे। बीवी की यह बात सुनकर अशोक बोला, ठीक है, मगर यह काम करने से पहले मुझे पिताजी से बात करना होगा। मैं कल ही उनसे इस बारे में बात करता हूँ। अशोक और उसकी बीवी यह सब बात करके आराम से सो गए, पर उन्हें यह नहीं पता था कि उसके छोटे भाई और भाभी के मन में भी यही खिचड़ी पक रही है। और फिर अगले ही दिन दोनों बेटों ने अपने पिता से कहा, पिताजी, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। हाँ बेटा, कहो ना, क्या बात है? पिताजी, अब हम रोज़ रोज़ के झगड़े से तंग आ चुके हैं, इसलिए अब हम दोनों भाई अलग होना चाहते हैं। यह सुनकर पिता को बहुत बुरा लगा और उन्होंने कहा, इसका मतलब तुम दोनों भाई इस घर को छोड़कर जाना चाहते हो क्या? नहीं पिताजी, हम इस घर को छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। हम तो इसी घर में रहेंगे, पर हम दोनों भाई अपनी रसोई अलग अलग करना चाहते हैं। इससे घर में झगड़ा भी नहीं होगा और इस घर में शांति बनी रहेगी। यह बात सुनकर पिता ने कहा, अरे बेटा, यह तुम दोनों क्या कह रहे हो? मुझे तुम लोगों से यह उम्मीद नहीं थी। मैंने तो सोचा था कि नौकरी रिटायर होने के बाद अपने बाकी जीवन तुम सब के साथ हंसी खुशी गुजारूंगा, पर अब लगता है कि यह मेरा सपना अधूरा ही रह जाएगा। पिताजी, आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे हम आपको छोड़कर ही जा रहे हैं। अरे बेटा, जब तुम सब एक ही घर में रहते हुए भी परायों की तरह रहोगे, यह तो देखकर मुझे अच्छा लगेगा क्या? और वैसे भी अब मेरी उम्र हो चुकी है, मेरी ज़िंदगी का अब क्या भरोसा?
मैं आज हूँ कल नहीं, और फिर मेरे बाद तुम दोनों ही तो एक दूसरे का सहारा बनोगे। और लड़ाई झगड़े तो हर घर में होते हैं, पर इसका मतलब यह तो नहीं कि हम परिवार से अलग हो जाएं। और तुम सब तो बहुत खुशनसीब हो कि तुम्हें एक छोटा सा परिवार मिला है, पर लगता है कि तुम सब की नज़र में परिवार की कोई अहमियत ही नहीं है। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, हम अलग होने के बाद भी आपको कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। यह सुनकर प्रेमनाथ जी और नाराज़ हो गए और उन्होंने कहा, ठीक है, अगर मैंने इतना समझाने पर भी तुम सब परायों की तरह ही रहना चाहते हो तो फिर इससे अच्छा होगा कि तुम सब इस घर से निकल जाओ। मैं और तुम्हारी माँ अपना बुढ़ापा अकेले ही काट लेंगे। और रही बात इस घर की, तो वो मैं अपनी बेटी के नाम कर दूंगा। मेरा यह फैसला आज तुम्हें गलत लग रहा होगा, पर कल को जब तुम्हारे बच्चे बड़े होकर तुम्हारे साथ ऐसा ही कुछ करेंगे, तब तुम्हें मेरे फैसले का सही अर्थ समझ में आ जाएगा। पिता की यह बात सुनकर दोनों बेटों और बहुओं की अक्ल ठिकाने आ गई और वो सब अपने पिता से माफ़ी मांगने लगे। पिताजी, हमें माफ़ कर दीजिए, हम अनजाने में बहुत बड़ी गलती करने जा रहे थे, पर अब हमें अपनी गलती का एहसास हो चुका है और हम सब मिलजुल कर रहेंगे और आपको कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। और फिर इस तरह से एक पिता ने अपने परिवार को टूटने से बचा लिया और उनका छोटा सा परिवार फिर से एक साथ हो गया। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर देना। धन्यवाद।